हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकीस फॉर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्या चल रहा है आप लोग जानते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर में हम आज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हमने आपको दिए थे। ऑब्जेक्टिव पीडीएफ, आइए तो सोल्यूशन करते हैं वन बाय वन। बताइए क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या है? 17 बी, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है 17। ठीक है, कल बताया था थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको। टोटल नंबर ऑफ रूम्स देखिए, टोटल एचसीएफ निकालने के बाद इस तरीके से डिवाइड कर दो तो आपके पास 17 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बोलिए। 3.61 इंटू 10 की पावर 8, वेरी गुड, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू का बी, है ना। 3.61 इंटू 10 की पावर 8, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बेटा, इसको संभाल लीजिएगा, ये 10 की पावर 8 है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री बोलिए। 7, वेरी गुड, ये ऐसा क्वेश्चन हमने कराया भी पहले भी, है ना। तो आंसर x + y = 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बोलिए, बताइए क्या है? बी, द प्राइम फैक्टर रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो इसका करेक्ट आंसर, द प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, बिल्कुल सही। अगर टर्मिनेटिंग होता तो इस फॉर्म में होता, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी, बी इज द राइट आंसर। अगला, बताइए कौन सा ट्रू नहीं है? सी, सी आपने कहा गलत लग रहा है सी आंसर। डी यहाँ बता रहा है, देखिए पढ़ता हूँ क्या कह रहा है। अगर कह रहा है एक्स की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है, चलिए ठीक है। तो ये मान लीजिए बच्चों, ये रियल लाइन है एक्स एक्सिस में, और वैल्यू जो एक्स की है -2 से लेके 2 के बीच में, मतलब जो वैल्यू एक्स ले रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ की कोई वैल्यू ले रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? x can take only 3 values if x is a natural number। लियो भाई साहब, तो कह रहा है कि x 3 वैल्यू ले सकता है अगर x एक नेचुरल नंबर हो। तो बेटा अगर नेचुरल नंबर होता तो नेचुरल नंबर में केवल एक वैल्यू 1 आती, है ना, एक वैल्यू 1 आती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर x? x कैन टेक ओनली 3 वैल्यू इफ x इज अ नेचुरल नंबर। तो भाई वैसे तो पहला ही गलत मेरे को दिख रहा है, x कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज इफ x इज अ नेचुरल नंबर। तो मेरे हिसाब से पहला ही फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो गया है। देखो भाई, नेचुरल नंबर में केवल एक ही वैल्यू आ रही है। इफ x इज एन रेशनल देन ओनली वन वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। इफ x इज एन रेशनल नंबर देन ओनली वन वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। नो, फॉल्स। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं भाई साहब। तो यहाँ तो आपके इतने सारे नंबर हैं, बहुत इरेशनल नंबर होंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से ये ट्रू बोल रहे हैं, ये गलती से नॉट ट्रू हो गया है, क्योंकि ये भी फॉल्स हो चुका है, ये भी फॉल्स हो चुका है। ये आई थिंक सो ट्रू पूछेंगे यहाँ पे। इफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर देन ओनली 3 वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। हाँ हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। भाई नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना हो तो जीरो भी चलेगा, वन भी चलेगा और टू भी चलेगा, बिकॉज एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल है। तो 0.2, ये बात बिल्कुल सही है। 3 वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, बिल्कुल सही। इफ एक्स इज अ रेशनल नंबर देन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स आर पॉसिबल, तो बिल्कुल सही बात है। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर जो है, एक्चुअली यहाँ पर इनको बोलना था ट्रू। तो दो आंसर होंगे सी एंड डी, है ना। नॉन निगेटिव में भाई साहब 3 वैल्यूज एक्स की पॉसिबल होंगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर होंगे दो, सी एंड डी। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन में मिसप्रिंट थी, मिस्टेक थी। अगला क्वेश्चन भाई साहब, बना क्या ये क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है भाई, बिल्कुल सही। द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड 434 एंड 539, लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 12। तो भाई साहब आप कह रहे हो कि ऐसा नंबर जो कि इसको डिवाइड करने पर 9 छोड़े, तो पहले ही 9 छोड़े, तो आप इसमें क्या माइनस कर दो? 9, है ना। और इसमें क्या माइनस कर दो? 12। और फिर क्या कर दो? उनका एचसीएफ कर दो। चलो माइनस करता हूं मैं। सो 434 माइनस 9 कर दिया, क्योंकि क्यों, दोनों को डिवीजन करे तो लास्ट में रिमाइंडर 9 छोड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, 434 में से
9 माइनस कर दीजिए और 539 में 12 माइनस कर दीजिए और अब जो नंबर आएंगे उनका आप एचसीएफ ले लीजिए। उनका नंबर क्या ले लीजिए? एचसीएफ। देखिए ये प्रोसेस को ध्यान रख लो भाई साहब। कभी भी क्वेश्चन बोले कि वो रिमाइंडर छोड़े उतना, तो क्या करो, पहले उतने को माइनस कर लो। पहले उतने को आप माइनस कर लो दोनों को, और दोनों को माइनस करने के बाद दोनों का एचसीएफ ले लो, तो वो उतने ही रिमाइंडर छोड़ेगा जितना आपको बोला गया था। तो 434 में से 9 माइनस करो और 539 में से 12 माइनस करो। ये 2025 का क्वेश्चन था इस बार का। एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का, चौंका दिया था बच्चों को, एकदम से पहली बार आया एक क्वेश्चन इस तरीके का। बच्चे चौंक गए, कैसे कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आया, किसी किसी ने डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लिया, गलत हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट। सर्कुलर पार्क, भाई ये तो बनना चाहिए। हेलो, 220, वेरी गुड बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तो आंसर क्या है? 220, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, अगला 8 का बोलो आंसर। 2233 एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट करके डिवाइड कर दो भाई साहब। थ्योरम होती है अपने पास, ये देख लो क्या होती है थ्योरम। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू ए इनटू बी। तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा ए इनटू बी अपॉन एचसीएफ, कन्वर्ट से आ जाएगा 2233। वेरी गुड, 8 का डन। 9 का, 9 सिलेबस से बाहर है, छोड़ दीजिए, है ना। वैसे मैं बता दूं आपको, कुछ बड़ी बात नहीं है। वो होता क्या है, लॉजिकल समझो, आप खुद बता सकते हो। बेटा अगर कोई नंबर ए है जिसको आपने बी से डिवाइड किया है, क्यू आया है कोशिएंट और आर आया है रिमाइंडर, आर आया है रिमाइंडर। क्लियर हो गया? तो कह रहा है, आप लिख सकते हो कि ए इक्वल डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस क्या, रिमाइंडर। आपसे बोला रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है भाई साहब, तो रिमाइंडर की गिरी से गिरी वैल्यू क्या होगी? जीरो। अरे रिमाइंडर कम से कम क्या आ सकता है? जीरो। जीरो आएगा तो पूरा डिवीजन चला जाएगा। और रिमाइंडर हर हाल में बताओ, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे इक्वल होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए, मतलब लेस देन बी। इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे भी बी आ गया और यहाँ पे बी आ गया तो डिवीजन चला जाएगा, बी बन जा बी। बोलो, इक्वल भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? बी। रिमाइंडर की वैल्यू जीरो से बड़ी है बराबर, सॉरी छोटी है बराबर, एंड बी से छोटी, तो आंसर क्या होगा बेटा? बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोग कॉपी में लिख लो लॉजिक बना करके कि अगर आप ए को बी से डिवाइड कर रहे हो और क्वोशिएंट क्यू आ रहा है और रिमाइंडर आर आ रहा है, सो यू कैन राइट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, जहां आर की वैल्यू जीरो से शुरू और बी से कम, बी से कम। ठीक है, क्लियर की नोट क्लियर? अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, यहीं पर दे देता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन। मुझे बताओ कि अगर आपने किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया, किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया, वो नंबर अननोन ए है, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर कितने हो सकते हैं? कितने रिमाइंडर हो सकते हैं? कितने रिमाइंडर क्या आ सकते हैं? 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, इन्फिनिट आ सकते हैं। कितने रिमाइंडर आ सकते हैं? बताइए। आपने किसी नंबर अननोन नंबर ए को, इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को 5 से डिवाइड किया है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर कितने हो सकते हैं? एक। यस। देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका 5 रिमाइंडर। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो बी होता है, बी ऑलवेज इज बिटवीन 0 टू ए, सॉरी, रिमाइंडर इज बिटवीन 0 टू बी, मतलब 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। तो बेटा बी यहाँ पे 5 है, बी यहाँ पे 5 है। तो देखो बेटा, आर की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर क्या हो सकता है? अगर पूरा डिवाइड हो गया तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 4। बट 5 नहीं हो सकता रिमाइंडर, क्योंकि 5 होगा तो फिर से 5 बन जाए 5। तो आंसर टोटल कितने सेट बने? 5 सेट, मतलब टोटल कितने पॉसिबल रिमाइंडर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। बोलो भाई साहब, पी एन क्यू आर इंटीजर्स, छोटी सी बात। नहीं, को प्राइम नहीं होगा बेटा, इंटीजर बेसिक है।
मेन बेसिक इंटीजर, को प्राइम होना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंटीजर होना रिस्ट्रिक्शन है। को प्राइम होना में उसकी मर्जी है, और ना भी होगा तो भी रेशनल होगा। को प्राइम होगा तो भी रेशनल होगा, ना भी होगा तो भी रेशनल, ठीक है ना। बट इंटीजर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 डन। क्वेश्चन नंबर 11 बोलो भाई साहब। हाँ, डी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैंने बताया था कि ऐसे रेशनल नंबर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, मतलब इरेशनल। तो इरेशनल मतलब जो ना जमे ना थमे, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12। ओ आ गया भाई साहब, अब तो बता दो यार, अब तो बताना पड़ेगा तुम्हें, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा। ए, जीरो और वन, बिल्कुल सही। दो से कम जीरो और वन, तो भैया दो ही पॉसिबल रिमाइंडर है, जीरो और वन। चलो नेक्स्ट, अगला। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एवरी इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, इंटीजर क्यू है तो इसका इवन क्या होगा? हाँ, ये कह रहे हैं क्यू प्लस वन। नो बेटा, क्यू प्लस वन जरूरी नहीं है, इवन होगा। इवन होगा टू क्यू, क्या होगा? टू क्यू, क्योंकि दुनिया में टू का कोई भी मल्टीपल होता है वो इवन होता है ना। तो बेटा कोई भी इवन नंबर मानना हो जिंदगी में तो टू एन मानना, टू एन मानना, टू क्यू मानना, ये इस तरह का टू मानना। ऑड कैसे मानोगे बेटा, बता सकते हो ऑड? इवन का अगला नंबर क्या होता है? ऑड ही तो होता है, तो टू एम प्लस वन भी ऑड होगा, और इवन का पिछला भी क्या होता है? ऑड होता है। तो बेटा ये दो पेयर नोट कर लो, ऑड मानने के लिए ये चलेगा, है ना, चाहे टू एम प्लस वन या टू एम माइनस वन। राइट, चलो नेक्स्ट। A non-zero rational number is multiplied with the irrational number, बोलो आंसर क्या आएगा? ए, इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बेटा। बेटा लिख लो, कॉपी में लिख लो कि रेशनल का इरेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन करोगे, चाहे प्लस चाहे माइनस चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड, किसके साथ? इरेशनल के साथ, हमेशा आंसर क्या आएगा बेटा? इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा आंसर? इरेशनल ही आएगा। रेशनल मल्टीप्लाइड बाई प्लस बाई कुछ भी कर लो बेटा, इरेशनल ही आएगा। रेशनल और इरेशनल का कुछ भी ऑपरेशन होगा वो इरेशनल ही बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज और, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल इनटू इरेशनल, एंड इरेशनल डिवीजन बाई इरेशनल, इरेशनल। बेटा क्या मिलेगा पता है आपको? आपको आंसर दोनों मिल सकते हैं, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? मतलब इरेशनल इरेशनल का ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इरेशनल और इरेशनल का ऑपरेशन। देख लो एक एग्जांपल देख लो। आपके पास मैं दो इरेशनल नंबर दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ एक्स थ्री प्लस रूट टू, और दूसरा दे रहा हूँ वाई थ्री माइनस रूट टू, या फाइव माइनस रूट टू ले लो। चलो ध्यान से देखो, बोलो ये नंबर क्या इरेशनल है कि नहीं है? ये नंबर क्या इरेशनल है कि नहीं? बिल्कुल है। अब इरेशनल प्लस इरेशनल कर दो, एक्स प्लस वाई कर दो, तो देखो थ्री प्लस रूट टू और प्लस फाइव माइनस रूट टू। बोलो रूट टू से रूट टू क्या हो गया? कैंसिल। थ्री प्लस फाइव क्या हो गया? एट। एट कैन बी रिटन एज एट अपॉन वन। दिस इज द फॉर्म ऑफ इंटीजर अपॉन इंटीजर माय डियर। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज कॉल्ड व्हाट? रैशनल। मतलब इरेशनल और रिलेशनल का यहाँ पे सम क्या आ रहा है? कंसेप्ट मत बना देना, कुछ भी हो सकता है। इस केस में यहाँ पे रैशनल आ गया, हो सकता है अगले केस में क्या है? इरेशनल। इरेशनल एंड इरेशनल मेक एनीथिंग, आइदर रैशनल और इरेशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सिंपल। बोलो भैया क्या होगा? सी, बिल्कुल सही, एकदम सही। करेक्ट आंसर इज सी। राइट, ओके। इफ एलसीएम एंड एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ, ये तो लॉजिक दे दिया, क्या करो उसमें। 0.9 एज रेशनल नंबर, लो भाई साहब इतना सरल सवाल दोगे आप हमें। आंसर बोलो, 9/10। करेक्ट आंसर 9/10। 0.9 इज रिटन एज रेशनल नंबर। ओके, क्या कर रहे थे भाई साहब ये? क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है इसलिए आंसर गलत आया है। 0.9 बार कर लीजिए, क्या कर लीजिए? 0.9, बिल्कुल सही। तो 0.9 बार को एज अ रेशनल नंबर लिखा जाए तो क्या मिलेगा? नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है बेटा, किसका क्वेश्चन है? नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है। तो 0.9 बार को यदि लिखा जाए
तो किस तरीके से लिखा जाएगा देखिए। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0.9 बार ले लीजिए। तो यू ऑल यू नो, जो आए बार बार, जिसके ऊपर आए बार उसके ऊपर लगा दो बार बार। ये हो गया, दिस इज x। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ बेटा कितने बार रिपीटेशन था? एक बार। तो एक बार रिपीटेशन में कितने का मल्टीप्लाई? 10x इक्वल टू बेटा कितना आएगा? 9.9999999999। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। सो 10x है ऊपर और नीचे हो जाएगा x, इधर पे 9.999999 और यहाँ पे 0.999999 कैंसिल कर दिया, इसमें से माइनस कर दो। बोलो 10x में से x क्या कितना हुआ? 9x। यहाँ पे कितना बचा? 9। काटो, कैंसिल हो गए सारे के सारे। बोलो x इक्वल टू कितना? 1। सो करेक्ट आंसर x इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? सो 0.9 बार को आप क्या लिख सकते हो रेशनल फॉर्म में? 1 और 1/1। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन तो 9th में था। एंड राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। बताओ भाई साहब, 2 और 3 के बीच का इरेशनल नंबर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर इक्वल टू सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर whose sum and product are both are rational? अभी मैंने बता दिया बातों बातों में। बिल्कुल सही है ना? तो सी में जो है जिनका सम भी होगा रेशनल और प्रोडक्ट भी होगा, करेक्ट आंसर इक्वल टू सी। करके आप देख सकते हैं, ऐड कर दोगे तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर 2 होकर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर इज इरेशनल बट एक्स की पावर 4 इज रेशनल। लगाओ भाई दिमाग, कौन सा है? सी, एक्स स्क्वायर इज इरेशनल। अच्छा, ये गड़बड़ क्वेश्चन है भाई साहब। ये जो है, ये आपने सी लिख दिया है, 4√2 नहीं है एक्चुअली बेटा। ये 2 to the power 1/4 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इज रेशनल। देखिए ये ऐसा है बेटा, सी वाला जो ऑप्शन है थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये इस टाइप से है बेटा क्वेश्चन। ये है 4 जो है 2 के रेडिकल में है। समझ गए? मतलब फोर्थ पावर है। अब आप वैसे देखो, 4√2 का स्क्वायर कर दो तो रेशनल आ जाएगा। 4√2 का स्क्वायर कितना है? 4 × 2 8 हो जाएगा। तो वो तो स्क्वायर तो रेशनल हो गया, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? स्क्वायर क्या चाहिए? इरेशनल। अब आइए देखिए, तो √2 की पावर 4 लिखिए, कॉपी में लिखिए, 2 to the power, है ना, 2 की पावर रूट में 4, है ना, 2 की रेडिकल पावर 4, इसको रेडिकल पावर बोलते हैं, इनकम्प्लीट पावर। यस, इसको सर्ड्स बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, सर्ड्स एंड इंडेक्स चैप्टर होगा 8th क्लास में। सो ये है 2 की पावर। बेटा इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 2 की होल पावर 1/4। हाँ अब ठीक है, 2 की होल पावर 1/, ठीक है, ये नंबर हो गया। अब आप इसका स्क्वायर करके देख लो। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो बेटा, तो 2 की पावर 1/4 का होल स्क्वायर करो, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 की पावर 1/2। एंड 2 की पावर 1/2 इज √2। तो बताओ बेटा, √2 क्या होता है? रेशनल की इरेशनल? सो इट इज रेशनल। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, अगर आप 2 की पावर 1/4 का फोर्थ पावर करोगे, सो 4 and 4 विल बी कैंसिल एंड आंसर इक्वल टू 2, तो ये क्या देगा आपको? रेशनल देगा। तो क्वेश्चन सही कर लीजिए। 9th वाले में 4√2 एक्चुअली ऐसा नहीं लिखा है, इट इज द फोर्थ रूट ऑफ 2। इसको फोर्थ रूट ऑफ 2 बोलते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। A rational number between 72 and 73। क्या बोल रहे हो भाई साहब? A rational number between 72 and 73। अच्छा, 72 और 73 के बीच में 1.5 आ जाएगा? कैसे आ जाएगा जरा मुझे बताओ। बताओ भाई, 72 और 73 के बीच में 1.5 कहाँ आ जाएगा? डेढ़ तो बेटा 1 और 2 के बीच में है। 72 और 73, मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है ना? क्योंकि रेशनल बोले हो भाई साहब, आंसर देख के आंसर बोल रहे हैं आप लोग, क्या गलत बात है भाई? 1.5 है ही नहीं है ना? 1.5 गलत है, टोटली गलत है। कहाँ से आ जाएगा? 72 और 73 के बीच में 72.5 होगा, 72.6 होगा। कुछ भी, चलिए 1.5 हो ही नहीं सकता है।
नंबर लाइन में आप 72 लीजिए और 73 लीजिए, कहाँ 1.5 तो पहले बैठा होगा भाई, जीरो के बाद में, जीरो और 1 और 2 के बीच में बैठा होगा, और यहाँ पे आपको ये नंबर बोला जा रहा है, सो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका आंसर, 9th क्लास का क्वेश्चन है, कर सकते हैं? 0.6, 0.7 बार, 0.7 बार। इसकी ट्रिक आपको मैं बताता हूँ, देखिए देखिए 0.6 मतलब कि 6/10, ठीक है। 0.7 तो ऊपर का नंबर लिखो और जितने बार लगे उतने 9, राइट। और 0.47 तो ऊपर का नंबर लिखो 47, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो, तो माइनस क्या करोगे, 4। समझ में आ रहा है? फिर से सुन लो, सबसे पहले 0.6 कॉपी में लिखिए, 0.6 को 6/10, 0.6 को लिखिए 6/10, 0.6 को लिखा आपने 6/10। अगला क्या है, 0.7 बार, तो 7 के ऊपर बार लगा है तो ऊपर लिख दो 7, और जितने नंबर के ऊपर बार लगा नीचे उतने 9 रख दो, तो एक के ऊपर बार रखा तो एक 9 रखो। ये ट्रिक है बेटा, है ना, ये ये ट्रिक है, हाँ। और प्लस 0.47, तो 47 में 7 के ऊपर तो बार लगा, 4 के ऊपर नहीं लगा है, तो 47 लिख करके मन में ही 4 माइनस कर दो, जिसके ऊपर बार नहीं लगा मतलब माइनस कर दो, हाँ 43 अपॉन, नहीं 99 नहीं, 7 के ऊपर बार लगा है तो 9 लगाओ, तो जितने ऊपर बार नहीं लगा उतने जीरो लगाओ, तो एक के ऊपर बार नहीं लगा अपॉन 90, यस 90। चलो 10, 9 और 90 का एलसीएम कितना होगा, 90। चलो 6, 10 का डिवाइड करो 90 में से, 9 आएगा, 54 प्लस 70 प्लस कितना 43, 4 और 3 7, मेरी नजर यूनिट प्लेस पे, आंसर बोलो टी 167/90, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, 167/90 बनने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर, डन। क्वेश्चन नंबर 22, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 87 एंड 97 लिविंग 7 एज अ रिमाइंडर 8। भाई साहब क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसीजर है, दोनों में से पहले 7 7 माइनस कर लो, तो 87 का बन जाएगा 80 और एक बन जाएगा 90, और दोनों का एचसीएफ ले लो भाई साहब, क्या आ जाएगा बोलो, 10। कर ले, समझ में आया कि नहीं आया? देखो पार्ट ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आया गया है, इस बार आया है, 87 और 97 में ऐसे नंबर का डिवीजन करो दोनों में, जिसका डिवीजन जाए सबसे बड़ा नंबर, जो रिमाइंडर कितना छोड़े 7, तो पहले नंबर में से भी 7 माइनस कर दो, तो 87 माइनस 7 क्या बन गया 80, और दूसरे नंबर में से 7 माइनस कर दो तो 97 माइनस 7 कितना बन गया 90। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, तो साफ दिख रहा है एचसीएफ कितना है 10, तो आंसर हो जाएगा 10। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द लीस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 4। लो भाई साहब बताओ, ऐसा नंबर जो कि तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर 4 छोड़े, ऐसा नंबर when divided by 10, 4 and 18 leaves the remainder 4, भी क्या करोगे, एचसीएफ या एलसीएम? हाँ यही गलती हो गई, देखो इस बार क्वेश्चन को, द लीस्ट बोला, नंबर वन छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, तो भैया लीस्ट नंबर जो जो तीनों को डिवाइड ना करे, जो तीनों से डिवाइड हो भाई साहब, तीनों से डिवाइड हो मतलब इनका मल्टीपल चाहिए, क्या चाहिए मल्टीपल, तो लीस्ट मल्टीपल मतलब आपको एलसीएम करना पड़ेगा, क्या करना है, एलसीएम नहीं बोला, नहीं एचसीएम बोला, है ना। एलसीएम पहले 10, 14 और 18, तो 10, 14, 18 का जो एलसीएम आएगा वो 10, 14 और 18 से क्या डिवाइड हो जाए, मतलब उनका डिवीजन तो चाहिए, हमको चाहिए कि वो रिमाइंडर छोड़े 4, तो जो आपको एलसीएम बताया है उसमें प्लस 4 का, फैमिली का रिमाइंडर छोड़ेगा 4। चलिए जल्दी से एलसीएम निकालो, 10, 14 और 18 का निकालो, 10, 14 और 18 का रिमाइंडर एलसीएम निकालो। हाँ बिल्कुल सही, तो देखिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम मतलब जो तीनों की टेबल में आएगा वो होगा 630। अब कह रहा है कि तीनों की टेबल में आएगा मगर रिमाइंडर 4 चाहिए, तो भैया 4 इसमें अपनी जेब से डाल दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 634। अब आपको यदि वेरिफिकेशन करना है तो जरा 634 में आप 10 का डिवीजन करके देख लो, देखना रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 4 छोड़ेगा, ऐसे
नहीं, माइनस नहीं करना है इसमें, ठीक है ना, माइनस नहीं करना है, एक्स्ट्रा रिमाइंडर आपको छुड़वाना है ना। एचसीएफ वाले प्रॉब्लम है, एचसीएफ वाले में माइनस करना है, एलसीएम वाले में प्लस करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लो भाई साहब, अब मैं पूछूंगा, द ग्रेटेस्ट नंबर, कौन सा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड करेगा एंड लिविंग रिमाइंडर 2, 3 एंड 4, मतलब 2, 3, 4 रिमाइंडर छोड़ेगा। बताओ भाई क्या करना पड़ेगा, बोलो। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, इस बार कह रहा है नंबर नहीं डिवाइड कर रहे हैं, वो जो अननोन नंबर वो डिवाइड, ग्रेटेस्ट नंबर, और वो ये रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे युवराज बताओ, माइनस कर लेंगे, 17 में से क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, बिल्कुल सही। 28 में से 3, और 34 में से 4, ये माइनस करने के बाद आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम। चलिए करिए सॉल्व, चलिए करिए सॉल्व। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका कितना बनेगा बच्चों, 5, है ना। पहले आप इसमें से नंबर्स माइनस कर लीजिए, 2, 3, 4, और ये आपके नए नंबर आ जाएंगे 15, 25 और 30, और एचसीएफ आपका कितना बन जाएगा, 5। चलिए अगला क्वेश्चन, 72 लीटर ऑफ लिक्विड और 108 लीटर लिक्विड इज टू बी पैक्ड इन ए कंटेनर ऑफ सेम साइज। बताओ भाई मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर, पहले तो मुझे बताओ एचसीएफ करना पड़ेगा कि एलसीएम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो। चलो तो करके बताओ क्या आ रहा है एचसीएफ, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए सॉल्व करके। देखिए बच्चों कह रहा है कि 72 लीटर लिक्विड और 108 लीटर लिक्विड, याद करिए मैंने बताया था कि उसी तरीके से 72 कार्टून एक कंपनी के और 108 कार्टून एक कंपनी के, तो पहले एचसीएफ लोगे तो हाईएस्ट चीज आएगी, मतलब ये पता चलेगा कि एक कतार में कितने मैक्सिमम रखोगे, ये आएगा, और फिर उनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर रिक्वायर कितने होंगे, है ना, है ना। तो चलिए देखते हैं, 72 liter of liquid A and 108 liter of liquid B is to be packed in a container of the same size. The minimum number of container required are, तो मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर आपको बताना है। चलिए तो 72 और 108 का आपने एचसीएफ ले लिया, तो एचसीएफ आपका आ गया है 5, आ चुका है, आ चुका, ठीक है ना। अब मिनिमम की बात हो रही है, तो जब आप मतलब 72 लीटर एंड 108 लीटर, मतलब कंटेनर जो मैक्सिमम साइज बन रही है कंटेनर की 5 लीटर, बराबर बराबर अगर हम चाहते हैं बराबर बराबर डिब्बों में तेल आए तो 5 लीटर के कंटेनर होंगे। अब नंबर ऑफ कंटेनर कितने लगेंगे, कम से कम लगेंगे, क्योंकि कैपेसिटी आपने डिब्बों की मैक्सिमम कर दी। आप 1 लीटर में भी भर सकते थे, 2 लीटर में भी भर सकते थे, मगर एचसीएफ से 5 लीटर आया, मतलब 5 लीटर के मैक्सिमम कैपेसिटी में आप बराबर बराबर कैपेसिटी को रख सकते हैं। अब चलिए, तो एक कितना है 72, तो 72 डिवाइड बाई 5, बोलो कितना हुआ भाई, 72 डिवाइड बाई, सॉरी एचसीएफ 36 आया होगा, मैंने गलती से 5 देख लिया, एचसीएफ आया 36, तो यहाँ पे बेटा 36 से डिवाइड किया 72 से, तो कितना आया बोलो, 2, मतलब एक ब्रांड के इसमें जो है 2 डब्बे बन जाएंगे, है ना। और अगले वाले में कितने बनेंगे बेटा, 3, 108 डिवाइड बाई 36, आंसर कितना, 3, तो 2 + 3, बोलो आंसर कितना आएगा, 5, ठीक है ना। तो सही एकदम, 2 + 3 = 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर x एंड x+1, यार ये बताओ, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा ये भी बताओ, सी तो होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, बट क्यों होगा ये भी बताओ। वो तो ठीक है, पूछा है कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर, ये बात मैं भी जान गया, बट क्यों होगा ये तो बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही, अगर x इवन होगा, अगर एक नंबर इवन होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑड, और दूसरा वाला अगर ऑड हुआ तो ये वाला इवन हो जाएगा। और बेटा एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर हमेशा क्या होता है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 होता है कॉमन फैक्टर, आई मीन टू से, जैसे 2/3, तो इसका भी इसको लिख सकते हो 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3, तो भैया दोनों में कॉमन क्या बना, 1 बना, तो एचसीएफ कितना है ऑलवेज 1, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, छोटे छोटे क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और जिसके कंसेप्ट नहीं रहते ना, बेहद प्रेशर में बेटा वो गलत आंसर मार करके आए, कोई एक्स लगा देगा, कोई x+1 लगा देगा, 1 तक सोचने वाले वही बच्चे हैं जिनको पता है कि 2 लगातार नंबर ऑलवेज 4 प्राइम होते हैं हमेशा। चलिए द एचसीएफ ऑफ ए नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट
एनी अदर नंबर एक्स इज, ऐसा नंबर जो कि प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, द एचसीएफ ऑफ अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा नंबर जो कि प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। भाई इसका आंसर मुझे देखना पड़ेगा, करेक्ट आंसर क्या, वन। अच्छा ऐसा नंबर, ओके, द एचसीएफ ऑफ ए नंबर, तो यार दुनिया का ऐसा नंबर जो कि प्राइम और कंपोजिट नहीं, वो वन ही। अब वन का आप अनादर वन के साथ एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, हाँ, विद एनी अनदर नंबर एक्स, अच्छा अदर नंबर एक्स के साथ, तो एक नंबर वन हो गया और दूसरा नंबर एक्स हो गया, सो एक्स यू कैन राइट एक्स इनटू वन, और वन को लिख सकते हो वन इनटू वन, सो व्हाट एवर एचसीएफ कितना हो गया बेटा, मैं चेंज कर दूं यहीं पर क्वेश्चन में, एचसीएफ की जगह मैं एलसीएम कर दूं तो बोलो आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, एचसीएफ की जगह मैं एलसीएम कर दूं तो क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, हाँ एनी नंबर, उस समय आंसर होता एक्स, क्या होता आंसर एक्स, बिकॉज आपको एलसीएम बोला गया, तो आपके पास एक नंबर वन है और एक नंबर क्या है एक्स है, तो वन से डिवीजन तो जाएगा नहीं, एक्स से करेंगे, वन बैठे रहो, एक्स वन जा एक्स हो गया, तो एलसीएम कितना आ जाता एक्स, क्वेश्चन को देख के करना, तो यहाँ पे एचसीएफ है तो आंसर आएगा वन। चलिए, फाइंड क्यू एंड आर, तो ये तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, 12,560 है और किससे डिवाइड किया गया 215 से, तो ठीक है, 12,560 में आप 215 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा कोशिएंट और ये आ जाएगा रिमाइंडर, तो रख दीजिए जो भी आंसर है एक्सेप्टेड। चलिए अगला क्वेश्चन है यूक्लिड, छोड़ दीजिए सिलेबस में नहीं है, यूक्लिड को बिल्कुल आन जान लीजिए। अगला क्वेश्चन करिए भाई, ये कल आपको बताया गया है, कितना आ रहा 8 डी, ठीक है, करा है सब लोगों ने, प्रिंस करे हुए हो, आर्मी कैंटोनमेंट का क्वेश्चन है ये, हम लोगों ने उसमें भी, हाँ राइट, सो आंसर इज इक्वल्स टू 8, यस राइट 8 है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ए फैक्टर ट्री, भाई ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन आपको किसमें दिए हैं, याद है ना, शीट में दिए हैं, बिल्कुल सही, तो चलिए बताइए ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यू, एक मैं मॉक सॉल्व कर देता हूँ भाई, टू और ये मिलके ये बना, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो टू सिक्स 18, टू सिक्स 12, सॉरी 13860 मल्टीप्लाई बाई टू, तो ऊपर क्या बैठेगा एक ही जगह, 200, टू सिक्स 12 कैरी आ गई वन, टू एट जा 16 प्लस वन 17 कैरी आ गई वन, टू थ्री जा 6 प्लस वन 7 एंड टू वन जा टू, 27,720 कर लोगे। देन इसके बाद टू से डिवाइड किया है 13,860 को, 13,860 को टू से डिवाइड किया है, तो टू सिक्स जा 12 और टू नाइन जा 18, टू थ्री जा 6 एंड जीरो 6930, अगेन फिर 6930 के दो टुकड़े बन गए हैं, एक डी 6930 में बी आ गया, अब 6930 में सबसे पहले मुझे अ, एक मिनट बेटा, देखिए डी से डिवाइड किया है और ये आया है, ओके, सो बी इक्वल टू 6930, इधर से अब हमको चलना पड़ेगा यहाँ से कहीं से, है ना, तो देखिए 11 पहले ये निकलेगा, इसके बाद ये आएगा थ्री से 1155, तो थ्री में 1155 सॉरी 1155 में थ्री का डिवाइड कर दो, सो थ्री थ्री जा 9, फिर टू फाइव, थ्री सेवन जा 21, थ्री एट जा 24, 115, थ्री फाइव जा 15, 385, तो जो ई वाला पार्ट बन गया वो बन गया 385, ठीक है ना। अब 385 में 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 7 जा 35 एंड 77, तो एफ वाला पार्ट बन गया 77 और ये क्या हो गया 11, राइट। अब देखिए यहाँ पे 6930 है, 6930 को टू से डिवाइड करूंगा, 3465, अब 3465 का एक टुकड़ा है 1155, तो दूसरा टुकड़ा पता कर लें, सो 3465 डिवाइड बाई 1155, कितने बार गया बेटा, थ्री बार, ओके, सो ये टुकड़ा बन गया थ्री। चलिए सारी वैल्यू आ चुकी है, मैच कर लेता हूँ, देखिए सारी वैल्यू, ए की वैल्यू 27,720 बिल्कुल सही, बी की वैल्यू 6,930, सी की वैल्यू 3465, डी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 385, एफ की वैल्यू 77 एंड जी की वैल्यू, सिंपल फैक्टराइजेशन है, उसी को ट्री के फॉर्म में लिख दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, बताओ भाई रेशनल नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर कौन सा है, देख के बता दो रेशनल नंबर कौन सा है, ए,
अच्छा देख लेते हैं भाई साहब। सो रूट टू की पावर फोर्थ रूट की होल पावर टू, तो टू की पावर 1/4 का होल पावर टू, टू से टू कैंसिल, तो टू की पावर 1/2। नो, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है। चलिए अगला बताइए। देखिए सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड देखते हैं, ये सेकंड देखते हैं, सेकंड कैसे होगा देखो। तो रूट टू सबसे पहले अंदर है, टू की पावर थ्री की होल पावर 1/4, क्योंकि फोर्थ रूट है, पूरे का होल पावर कितना, थ्री। समझ पा रहे हो, लिख लो कॉपी में। टू की पावर थ्री है, उसकी पावर 1/4 है, और उसकी होल पावर थ्री है। टू की पावर थ्री है, उसका होल पावर 1/4, एंड देन उसकी पावर थ्री। सो क्या बन गया भाई साहब, ये टू की पावर 9/4 बन गया। नो, नहीं है, ये भी इरेशनल। टू की पावर 9/4 कंप्लीट पावर नहीं है ना, ये भी क्या है, सर्ड बन रही है, इसलिए इरेशनल है। सी नंबर देखते हैं बेटा, टू की पावर थ्री का होल पावर, तो बेटा अंदर टू की पावर थ्री, बाहर पावर 1/4, और सबसे ऊपर पावर फोर, तो फोर से फोर कैंसिल। हाँ हाँ, ठीक है, टू की पावर थ्री, आंसर कितना आया, एट, एंड इट इज कंसिडर्ड एज रेशनल नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। सी भी नोट कर लें आप लोग, टू की पावर थ्री, उसकी पावर 1/4, और उसकी पावर फोर, तो फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है अभिषेक, क्लियर है, नहीं क्लियर, चलो बता देते हैं फिर।